आगाज हो रहा है। तुलमुला समेत 5 जगहों पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता खीर भवानी मेले में शिरकत करने पहुंचते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। माता खीर भवानी मेला भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। स्थानीय लोग श्रद्धालुओं के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। मेले के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब से मैं एसटीपी गंधर्व लगा हूँ 99 में, तब से मैं रेगुलर आता हूँ। यहाँ का ऑब्वियसली एक शांति मिलता है और इतने पूरे देश के खास के जेके यूटी के किसी भाई को देखे और अच्छा लगा। और प्रशासन पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर किया है और हम सब दुआ करते हैं अपने लिए भी और सब लोगों के लिए भी करते हैं कि शांति बना रहे। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं? फुल प्रूफ सुरक्षा किया गया है। सर यहाँ पे भी सारे खुश हैं, कह रहे हैं कि अच्छे इंतजाम किए गए, लेकिन शिवखोरी के बाद थोड़ा सा डर था, तो क्या आपको लगता है कि डर का कोई माहौल नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए? पूरा जितना भी 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, आरोपी लगा गया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दिया गया है। तो खास तौर से जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशिएंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है। माता खीर भवानी मंदिर से जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और आज ज्येष्ठ अष्टमी के इस खास मौके पर माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के भी बेहतरीन इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको माता खीर भवानी मंदिर से, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आज सुबह से पहुंच रहे हैं। सुबह से ही विशेष अनुष्ठानों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। अंदाजे के अनुसार लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां पर जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रशासन ने रहने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो व्यवस्थाओं से बेहद खुश हैं और संतुष्ट हैं। समीर हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, आज खास मौका है और सिर्फ श्रद्धालुओं के नहीं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए आज एक बेहतरीन दिन है, एक महापर्व के तौर पर इसे आज मनाया जाता है। किस तरह से तस्वीरें और क्या तैयारियां मंदिर में नजर आ रही हैं? देखिए जैस्मीन, इससे पहले कि मैं इस कुछ लोगों से बात करूं, मैं इस दिन के महत्व के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूं। माता रागनी जो थी वो श्रीलंका में थी और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दिन वो श्रीलंका छोड़ के कश्मीर आ गई। कश्मीर में बहुत सारे आस्थापन है जहाँ जहाँ वो रुकी है पहले। अच्छा। और उसके बाद फाइनली वो तुलमुला जो गांधरबल में है, वहाँ पे वो फाइनल उनका जो विश्राम जगह थी, वहाँ पे उन्होंने फिर तपस्या की। इसी उपलक्ष्य में जो जेठ अष्टम है, जेठ अष्टमी जिसको हम कहते हैं, और खीर भवानी मेला इसका नाम बाद में पड़ा, पहले ही खीर भवानी के नाम से था। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और कश्मीर में क्योंकि तुलमुला, मंजगाम, दिवसर, किकरी, कुपवारा और बहुत जगहों पे वहाँ पे इसके स्थापन है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित जब हालात बहुत खराब थे तो वो जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जम्मू में ही रिप्लिका एक बनाया और मैं उसी जगह पे हूँ, जम्मू के इस रिप्लिका मंदिर में हूँ। क्योंकि कश्मीर में हालात खराब थे, कश्मीरी पंडित वहाँ जा नहीं पाते थे और इसलिए यहाँ पे रिप्लिका मंदिर बना के वो अपनी आस्था को पूरा करने लगे। और आज देख लीजिए, रश देख लीजिए, पहले मंदिर देख लीजिए कि मंदिर में जो जिस तरह कश्मीर में तुलमुला में है उसी तरह पर, उसी शेप में यहाँ पे इसको बनाया गया है। ये भवानी नगर है जानीपुर में। और जैस्मीन, आप तस्वीरों में देख रही हैं, श्रद्धा का जो एक आस्था का, एक श्रद्धा का जो एक केंद्र है, उसको प्रकट कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। और बड़ी भारी संख्या में कश्मीरी पंडित, यहाँ जम्मू में भी भारी गर्मी है लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित अगर लाइनों में पहले दिखाएं तो बड़ी लाइनें आपको दिखेंगी, जिसमें कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपनी आस्था के साथ अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं और माता रागनी के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप भजन देखिए, भजन कीर्तन में भी लोग व्यस्त हैं और जो लोग हैं का आज सुबह से ही जो कश्मीरी पंडित है या यहाँ पे जो लोकल डिवोटीज हैं वो लगातार
सुबह से ही मंदिर में आके यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे अपने श्रद्धा के फूल अर्पण कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर क्योंकि जो कश्मीर पंडित वहाँ नहीं जा पाते, कश्मीर नहीं जा पाते, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के इस पावन एरिया में, वहाँ यहाँ पे आपको हर जगह पे लोग ही लोग दिखेंगे, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो किसी भी एज के हों। तो यहाँ पे लोगों की एक जमावड़ा हमने आज सुबह से ही देखा जैस्मीन। और जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तैयारियां की हैं। हम कुछ लोगों से जो यहाँ लोग आए हैं उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए और देखेंगे कि उनकी आस्था कितनी है और कितना वो कहते हैं इस बारे में। सर, आप अपना नाम बताएं। आशीष जी, आप कश्मीरी पंडित हैं, यहाँ पे रहते हैं? मैं रहता यहाँ नहीं हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आप हर साल आते हैं इस जगह? कोशिश होती है जी। मेरी वाइफ कश्मीर पंडित। अच्छा, ये कश्मीर पंडित। आपके नाम क्या है? प्रिया। आप हर साल आती हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगता है जब आप? कश्मीरी याद आता है, लगता है वहीं बैठे हैं, मेन दरबार तो वही था ना, बट चलिए ठीक है, तो भी माता की कृपा है। हाँ जी। आपको जब कश्मीर की याद आती है तो जाना चाहते हैं आप? क्यों नहीं जाना चाहते, बट जिस हिसाब से हालात फिर से हो रहे हैं लगता तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल समीर, आप छोटी बच्ची। बिल्कुल समीर, हम आपके पास दोबारा रुख करेंगे, लेकिन कुलगाम से जहूर और जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं गांधरबल से। जहूर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से मंदिर में व्यवस्थाएं की गई हैं। आज एक महापर्व के तौर पर माता खीर भवानी की पूजा अर्चना की जाती है, और जरा तस्वीरें दिखाएं अगर संभव है तो किस तरह का नजारा और सुरक्षा के लिहाज से क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जहूर। बिल्कुल, मैं आपको जैस्मीन बताऊं कि आज माता मेला खीर भवानी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे माता के मंदिर, जो यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है खनबरनन देवसर में। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं ये काफी फकीदुल मिसाल अरेंजमेंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, काफी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए। और अभी पूजा अर्चना जो है वो हो रही है। और इसमें अगर हम बात करें इंतजामिया की, मकामी मुसलमानों की एक बहुत बड़ा ताउन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो स्थापने यहाँ पे, एक तो मंजगाम में, एक यहाँ देवसर में। और यहाँ पे मैं कहूँ आपको कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए थे। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें या फिर दीगर इंतजाम की बात करें तो काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मकामी मुसलमानों का भी यहाँ पे ताउन रहा। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जैस्मीन, और ये कोशिश करेंगे कि ये जो आज का बड़ा दिन है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी पंडित एक हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भारत भूषण भट्ट। अच्छा भारत जी, ये बताइए आप कितनी देर के बाद यहाँ पे आए या फ्रीक्वेंटली आते हैं? हम आते ही रहते हैं यहाँ पर, मगर आज मैं 2-4 साल के बाद आया और सीधा खीर भवानी पहली बार आया यहाँ। ये खनबरनन पहली बार आया, खीर भवानी आते जाते हैं हम। तो यहाँ का इंतज़ाम देखकर हमारा दिल बड़ा खुश हुआ। जो भी यहाँ पर परसों यहाँ किसी साहब भी आए थे, उनके सामने भी हमने अपने कुछ मसाइल रखे, उन्होंने भी हमें एश्योरेंस। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? हमारी मैसेज ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो जो नहरा है वो कायम है भी। और हम बिल्कुल मैं वैसे आपको बताऊं कि भाईचारा हमारे साथ डीपीएपी के जो हैं, डीपीएपी के जो हैं वो सूबाई सदर कश्मीर मोहम्मद अमीन भट्ट, ये बताइए कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो शुरुआत जब यहाँ हमने शेड बनाया था उस वक्त तो हम ही ने ये शुरुआत किया था। ये माता सुंदरी यहाँ आजकल हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं, मजगाम जाते हैं, खीर भवानी जाते। मैं भगवान रब से यही दुआ करता हूँ कि अमन आ जाए, ये लोग अपने घरों में आ जाए। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में लीडर्स जो हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के हैं। आप ये बताइए कि क्या मैसेज रहेगा? जी जनाब, मेरी ये कोशिश रहेगी, हमारी ये कोशिश है कि आपसी भाईचारा हम कायम करें, जिसमें जो एक शहर है कि रूठे हैं जो अपने बाबुल से, हम उनको फिर मरवाएंगे। दिल में उनका बनाएंगे, कश्मीर को फिर महकाएंगे। और मेरी यह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान
इसी वातावरण से हम चलें और अपने पंडित भाई बिल्कुल फिर हम अपने बिल्कुल जहूर आप लगातार बने रहे हमारे साथ। जावेद गांधरबल से हमारे साथ बने। जावेद, आपका रुख करेंगे हम और जानेंगे कि गांधरबल में किस तरह से माता खीर भवानी मंदिर में दर्शनों के लिए सैलाब उमड़ रहा है लोगों का, लेकिन उससे पहले सुना दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस खास मौके पर, इस पावन पर्व पर क्या कुछ कहा है। कार्य की बात है, हिंदू मुसलमान एकता की बात है। चलो 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 भवानी की इस धरती में ये बहुत बड़ी बात है। पार्वती जी का सबसे दुनिया में पहला मंदिर है ये, और यहाँ पे सब भाईचारे की बात कर रहे हैं, इसी के लिए हम सब आए हैं। जी जावेद, गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर में बेहद बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर लोगों में संतुष्टि है, लोग खुश हैं। और जरा तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि किस तरह से आज इस मेले का आगाज हुआ है। जी जावेद। जी, इंतजामात की बात अगर हम कहें, देखिए पिछले साल जो यहाँ पे इंतजामात थे थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी, यहाँ पे जो यहाँ पे श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस साल मुकम्मल इंतजामात किए गए क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। यहाँ पे इस साल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे साथ ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे अकोमोडेशन रखी है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए, और यहाँ पे भी कुछ खीमे भी एस्टेब्लिश किए गए, कायम किए गए, लंगर्स का इंतजाम किया गया, और बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स है सारे मसरूफ है इस वक्त। जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सारी रखी गई है यहाँ पे, और श्रद्धालु भी सेटिस्फाई है इंतजामात के साथ यहाँ पे अगर देखा जाए। और अभी जो मसरूफ़ है श्रद्धालु, इस पर यहाँ पे स्पेशल पूजा हो रही है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मंदिर कम्प्लेक्स, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ आई है, और अभी भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे स्पेशल पूजा हो रही है, यहाँ पे खुसूसी पूजा हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, और जानकारियों के मुताबिक यहाँ पर कुछ ही देर बाद वीआईपी मूवमेंट्स भी होने वाले हैं। यहाँ पर माना ये जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंच सकते हैं। रविंद्र रैना ने भी जानकारी साझा की है सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए, वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जावेद जी बिल्कुल, यहाँ पे जब ये मेला होता है यहाँ पे तो सियासी जो लीडरान है यहाँ पे वो आते रहते हैं, यहाँ पे जो अकीदतमंद है उनके साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे, उससे पहले जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर है रविंद्र रैना जी आए थे, और तवक्का है कि 3 बजे तक यहाँ पे एलजीबी आ रहे हैं, और उसके बाद भी जो बाकी सियासी लीडर हैं वो यहाँ पे वारिद हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, बने रहे हमारे साथ। और समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, ये एक ऐसा मौका है जो एक पर्व के तौर पर तो मनाया ही जाता है, लेकिन हर कश्मीरी पंडित के मन में, जो कश्मीर में नहीं रहते, इन खास मौकों पर खास तौर पर एक उनके मन में एक टीस होती है कि काश वो अपनी जन्मभूमि या अपनी जमीन में होते, अपनी माटी में, मंदिर में जाकर। क्योंकि जैसा कि एक महिला अभी कह रही थी कि असली दरबार तो माता का कश्मीर में ही है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए हैं वहां पर दर्शन करके वो कहीं ना कहीं संतुष्टि पा लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने जैस्मिन सही कहा, और मैं लगातार इस पावन दिन की कवरेज कई सालों से कर रहा हूँ। और जब भी मैंने लोगों से यहाँ पे बात की, जो कश्मीरी विस्थापित समाज के लोग जम्मू में रहते हैं, उनको दर्द है, उनको एक एहसास है, उनको अंदर एक पेन है कि काश वो अपने घरों में होते। और उसी तरह से, क्योंकि सिर्फ तुलमुला में नहीं, लेकिन जहाँ ज़हूर है वो मंजगाम एरिया, दिलसर एरिया है, वहाँ पे है। इसी तरह टिकरी कुपवारा में है, तो वहाँ पे दरबार इनका था। लेकिन हालात ऐसे रहे कि अब जम्मू में जो कश्मीर नहीं जा पाते, वो उनको यहाँ पे रिप्लिका के जरिए अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मैं इनसे कुछ लेडीज से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? जी सीमा। हाँ, क्या कहेंगे आज? हाँ जी, कैसा लगता है यहाँ पे आने? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ जी। हर साल आते हो? हाँ जी, हर साल आते हैं। आप कश्मीर में रहते थे? नहीं, इधर ही शादी हो गई हमारी। हाँ हाँ, ठीक है, तो कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेघना। मेघा, आप यहीं पे रहते? हाँ जी, दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हो? पत्र पे आप? जी। कश्मीर में रहते थे? हाँ, कश्मीर के हैं। आपको याद आती है कश्मीर की? आप? हम यहीं जम्मू में पैदा हुई हो। कश्मीर की याद नहीं हुई, कश्मीर में पैदा नहीं हुई हो। आपका नाम क्या? शांतिलाल मुंशी। आप ये बताइए, आपको कश्मीर याद आता है जब वो पुराने दिन? हाँ, वो और क्या, वो बहुत से दिन याद आते हैं, वो पुरानी यादें कहाँ भूल जाती है। क्या होता था उस दिन, क्या करते थे? बड़ा मेला लग जाता खीर भवानी में। आज भी वहाँ मेला लगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या नहीं जा पाए? हाँ सर, नहीं जा पाए आप? नहीं जा पाएंगे। आप जाना चाहते हो? जाना नहीं चाहते, अब
देखेंगे जाएंगे कि आपका नाम? जी जी। हाँ जी, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, हम बहुत खुश हैं। तो इस मौके पर हम ये दर्शन करने आए हैं, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। आपका नाम? अंकुर। आप यहीं पैदा हुए हो? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कश्मीर में आपने सुना होगा बड़ा मेला लगता है। हाँ हाँ, मैं गया भी हूँ पहले भी। हाँ जी। आप दोबारा कश्मीर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो तो हमारा अपना होम टाउन है, हम तो जाना चाहेंगे। कश्मीर तो हमारा ही, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं, तो कश्मीर तो हमारा ही है। यास्मीन, आपने देखा कि लोग जो है, चाहे यंगस्टर्स हैं जो कश्मीर से बाहर जन्मे हैं, लेकिन उनमें भी आस्था है। और मैं थोड़ा दिखाऊंगा जो आस्था का एक प्रतीक है, जो कश्मीरी में इसको मंडली कहते हैं। मंडली एक भजन होता है, भजन जो आप कश्मीरी में ये भजन सुन रहे हैं, ये माता रागनी के उपलक्ष्य में ही है। और जो ये भजन गा रहे हैं वो अपनी आस्था, अपनी जो फेलो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल समी, जैसा कि हमने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ये एक महापर्व के तौर पर है, और वैसे ही इसे आज मनाया जा रहा है। जो मंदिरों में नजर आ रहा है, ज़हूर कुलगाम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि माता का एक दरबार कुलगाम में भी स्थापित किया गया है ज़हूर। और यहाँ पर किस तरह से भीड़ और क्या कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर भी होने वाला है ज़हूर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कुलगाम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे दो ऐसे स्थापन हैं। चाहे बात करें हम खनबरनन दिवसर की, यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी, और उसके अलावा जो है मंजगाम में है माता रागनिया देवी। और ये दो ऐसे स्थापन है जहाँ पे आए दिन जो है यूजुअली डिवोटीज आते रहते हैं। लेकिन मेला माता खीर भवानी की अगर हम बात करें तो यहाँ माता के दरबार में सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालु जो है बहुत तादाद में आते हैं। और हमने ये देखा कि जो यहाँ पे इस बार भीड़ देखने को मिली श्रद्धालुओं की, डिवोटीज की, वो काफी जो है वो काफी तादाद में आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम इस बार। बिल्कुल, ये काफी तादाद में यहाँ पे जो है डिवोटीज आए हुए हैं। ये जैस्मिन में आपको दिखाऊं, ये देखिए आप अरेंजमेंट्स, बहुत तादाद में श्रद्धालु जो है आए हुए हैं यहाँ पे। और ये माता का मंदिर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस ग्लोब रहते हैं, वो इस पे दर्शन कर सकते हैं। ये माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे अभी पूजा अर्चना हो रही है, हवन का एहतमाम किया गया है। और हम आपको बताएं कि जो यहाँ पे डिवोटीज की तादाद है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो तुलमला जाते हैं, जो अनंतनाग में जाते हैं, लक्तीपुरा और दीगर मकामात की तरफ जाते हैं, तो वो बाद में यहाँ दिवसर में भी आते हैं और इसके अलावा मंजगाम में भी आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ एक एटमॉस्फेयर है, और ये दोनों ऐसे स्थापन है जो काफी ऊंचाई पे वाक़ा है, हायर अल्टीट्यूड पे वाक़ा है। और ये आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ काफी है, काफी तादाद में। अगर हम लोकल बिल्कुल ज़हूर, तो हर एक मंदिर में, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे कुलगाम में हो, चाहे गांदरबल में हो या फिर कुपवाड़ा में हो, वहां पर माता खीर भवानी के इस खास मौके पर दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और याह्या सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कुपवाड़ा से। याह्या, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो क्योंकि असली मंदिर जो कहा जाता है, जो मूल स्थान कहा जाता है, वो तो कश्मीर में है, लेकिन अलग अलग जगहों पर भी दरबार बनाए गए हैं माता के, और वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आज पहुंच रहे हैं। आज बड़ा दिन है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए। किस तरह की तस्वीरें और क्या जानकारियां हैं याह्या? जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि गांदरबल से लेकर आज यानी कि कुपवाड़ा तक जो सरहदी इलाका है, यहाँ पर भी खीर भवानी टिक्कर कुपवाड़ा में जो है आज खीर भवानी का मेला जो अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और आज श्रद्धालु की एक बड़ी तादाद जो है वो पहली बार हमने देखी है। आज उन्होंने टिक्कर कुपवाड़ा स्थापन पर जो है हाजिरी दी, पूजा पाठ में हिस्सा लिया। काफी लोग खुश है क्योंकि आज दूर दराज इलाकों से जो है लोग आए हैं, खासकर जो कश्मीरी महाजर पंडित हैं उनकी एक बड़ी तादाद, और कई लोग आज ऐसे भी हैं जो पहली बार आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब हालात ठीक हो रहे हैं, अब वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। और आप कई लोग हमसे जुड़े हैं, श्रद्धालु, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ से हैं आप? क्या लग रहा है कि पूजा पाठ आज हो रहे, पहली बार क्या? नहीं, पहली बार नहीं। हमने तो आज ये पहले तो जय माता दी सब लोगों को, सब डिवोटीज को। हम लोग यहाँ पर 2011 से ये यात्रा का अरेंजमेंट कर रहे हैं, बट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने यहाँ पर इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी जो आज हमने रश दिखा इतने डिवोटीज का। और आई होप कि हम
आगे भी इतना ही इनका वेलकम करते रहें। एक्चुअली हम यहीं पर होते हैं, हम बेसिकली यहीं पर हैं, हम जॉब यहाँ पे करते हैं, तो हमने पहली बार इतने डिवोटीज को यहाँ पर आते हुए देखा है। सच में दिल बहुत खुश हो गया और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही लोग आते रहें यहाँ पर। यहाँ पर 90 के बाद पहली बार इस तरह जोश जज्बा अकीदत के साथ 90 बहुत 90 के बाद, मैं वही तो बोल रही हूँ कि 2011 से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और 2011 के बाद फर्स्ट टाइम इतना रश, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 यात्री यहाँ पर इस टाइम हैं और बिल्कुल कोई इनको दिक्कत भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बड़े अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर। पूजा पाठ में क्या खुसूसी दुआएं जम्मू कश्मीर के लिए होंगी? बस यही है कि हम लोग दोबारा से यहाँ पर वापस आ सकें और वही शांति, वही जैसे पहले लोग यहाँ रहते थे, जो हमने सुना है, तो बहुत प्यार से, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, बहुत अच्छी तरह वेलकम किया उन्होंने इन सब लोगों का और उनकी वजह से ही हम सब लोग यहाँ पर आ सके हैं। आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलकियां हमें देखने को मिले। रखत अहमेद मनाजिर कई रो पड़े एक दूसरे को देखकर। बहुत सारे लोग तो रो पड़े हैं सही में, मतलब जब पूछ रहे होते हैं उनसे, बोलते हैं कि हम बड़ा मिस कर रहे हैं उन दिनों को, तो एक दूसरे को गले में उनके वो मिलने आ रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से मिलने आ रहे हैं सब लोग और वो पूछ रहे हैं यहाँ पे हमारा कोई दोस्त तो नहीं आया है, वो तो नहीं आया, सब लोग मिल रहे हैं बड़ी खुशी से। जी बहुत खुशी हुई आज इतना रश देखकर, इतने डिवोट, तो खुश होता है ये चहल पहल देखकर और हम यही दुआ करते हैं माता रानी से कि आगे भी ऐसे ही शांति और अमन बना रहे और लोग ऐसे ही आते रहे। बस माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे और उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। अमन और भाईचारे का जो ये पहले से 90 से पहले जो जैसा था माहौल, वैसा ही फिर से कामयाब ये माहौल वैसा ही हो जाए और सबके साथ वही प्यार देश के अलग अलग कोने में वो वापस आके अपने अपनी जगहों पे फिर से एस्टेब्लिश हो जाए, अपने जगहों पे आके फिर से वो बस जाए। तो हम यही माता रानी से दुआ करते हैं। अंकल जी क्या लग रहा है? बेटा खुश हुआ? बिल्कुल काफी खुश। जय माता दी। बिल्कुल जी आया चीज फर्स्ट क्लास। जी एक्चुअली जास्मीन यहाँ पर लोग काफी खुश हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आज झलकियां देखने को मिली। कई लोग हिंदू आपस में जो एक दूसरे को बगलगीर हो गए और रो पड़े। थोड़ा सा मनाजिर में दिखाने की कोशिश करूंगी कि इतने लोग यहाँ पर डिवोटीज जो हैं वो आज यहाँ पर आ चुके हैं। कोशिश हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालु बहादुर कश्मीरी पंडित उनके साथ साथ बाकी यानी कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से भी लोग आज यहाँ पर आ चुके हैं और पूजा पाठ में जो है खुसूसी तौर पर यहाँ पर वो हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी तादाद है जास्मीन और लोग काफी खुश है। यहाँ श्रद्धालु के इंतजाम भी काफी अच्छे हैं। कई लोग हमसे और भी जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मगर मंदिर हो सोरे लोग क्या गए सठा सठा खुश यानी कि अब ये कश्मीरी में जो महाजर कश्मीरी पंडित है कश्मीरी में ही बात करें, इन्होंने अपनी जबान नहीं अपना कल्चर नहीं छोड़ा है, काफी खुश है। ये कह रहे हैं कि आज यहाँ पर देखकर अमन और शांति का माहौल देखकर जो है ये ज्यादा खुश हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद अमन और शांति कायम हो और उसके लिए चाहते हैं कि आज हवन हो और हवन में ये खुसूसी दुआएं भी जम्मू कश्मीर में अमन और अमान के लिए करेंगे। बिल्कुल याया, अमन और अमान के लिए दुआएं और भाईचारे का वही एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, चाहे जम्मू है, चाहे कुलगाम है, चाहे गांदरबल है, चाहे तुलमुल है, हर जगह यहाँ पर माता के दरबार में दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ समीर, जहूर, याया और जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जावेद आपसे मैं चाहूंगी, यहाँ पर कुछ भीड़ देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाले हैं। जी अभी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनसे बाइट लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है यहाँ पे और शोर भी बहुत है। अभी तक हमको कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मीडिया भी बहुत है। उसको मैं जगह
तो तस्वीरों में देख रहे हैं आप माता खीर भवानी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए खास तौर पर। और इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो भाईचारे का संदेश की यहाँ पर बात की। जो तैयारियां यहाँ पर इस बार की गई हैं, श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इन तैयारियों से संतुष्ट हैं। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ पर पहुंचे थे और माना यह जा रहा है कि 2 बजे के आसपास उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं दर्शन करने के लिए। और इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं जो माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे हैं। और लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। आज ज्येष्ठ अष्टमी है और इस मौके पर माता खीर भवानी के दरबार में मेले का आगाज होता है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL